इसका अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति एवं विशेषताएं वित्त प्रबंध की जानने के बाद अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वित्त प्रबंध का महत्व। सामान्यतः जैसा कि पूर्व में भी मैंने अपने व्याख्यान में आपको बताया कि वित्त जो है वो शरीर में रुधिर की तरह है और रुधिर का संचालन जिस भी अंग में अवरुद्ध हो जाता है तो वो अंग पैरालाइज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वित्त प्रबंध का संचालन सभी में, सारे संगठन में निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। अगर कहीं पे ये ब्रेक डाउन होता है तो उस अंग का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस प्रकार इसके महत्व को देखने के लिए निम्न बिंदुओं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बेसिस ऑन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उपक्रम की सफलता का जो आधार है नियोजन और कार्य निष्पादन की कंडीशंस को और कंट्रोल करने के आधार पर हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए वित्त प्रबंधक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, नेशनल इम्पोर्टेंस, यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर्स, यूजफुल फॉर शेयर होल्डर, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, यूजफुल फॉर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यूजफुल फॉर अदर्स। इन सब के आधार पर हम वित्त प्रबंध की इन विभिन्न महत्व के बिंदुओं को इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। उपक्रम की सफलता का आधार, बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्पोर्टेंस। चाहे एक छोटा उपक्रम हो अथवा बड़ा, चाहे उपक्रम निगमित हो अथवा गैर निगमित, चाहे उपक्रम निर्माणी हो अथवा सेवा संस्थान, कुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलने वाले उपक्रम को कुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलने वाले उपक्रम को लाभ में और बढ़ा सकता है। अकुशल जो उपक्रम प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध है, वो सफलता को असफलता में परिवर्तित कर सकता है। इसी तरह से दूसरा, साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। जितने संसाधन वित्त के रूप में हमें प्राप्त हैं, उन संसाधनों का किस प्रकार से उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम उपयोग संभव है, ये सारा का सारा इसकी महत्वता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार निर्णय का केंद्र बिंदु, इसकी महत्ता के रूप में हम ये भी बता सकते हैं कि सारे के सारे निर्णय वित्त प्रबंध के आधार पर लिए जाते हैं, अतः यह निर्णय का केंद्र बिंदु है। कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापक, जैसा कि पूर्व में हमने इसकी विशेषताओं में देखा था कि वित्त प्रबंध एक ऐसा प्रमाप, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा आइडल बेस हमें प्रदान करता है कि जिसके आधार पर हम कार्य कुशलता, कार्य निष्पादन का मापन कर सकते हैं। नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार, प्लानिंग, नियोजन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इन तीनों का ही आधार वित्त प्रबंध है। इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर, पूर्वानुमानों के आधार पर योजना बनाए जाकर सारे विभागों को उसकी वास्तविक स्थिति से तुलना की जाती है और इस आधार पर इनका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय महत्व। भारत जैसे विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए का विनिमय किया जाता है। इस विनियोग की कुशलता द्वारा राष्ट्रीय विकास की दर ऊंची की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोगों का कुशल प्रबंध और गरीबी से निजात का एक महत्वपूर्ण अस्त्र वित्त प्रबंध हो सकता है। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता, व्यवसाय के जितने प्रबंधक हैं उनको ये निर्णय करने के लिए, टॉप मैनेजमेंट को निर्णय का आधार प्रदान करता है वित्त प्रबंध, अतः उनके लिए उपयोगी है। अंशधारियों के लिए उपयोगी, क्योंकि
कुशल वित्त प्रबंध लाभ को बढ़ाता है। लाभ बढ़ने पर अंशधारियों का लाभांश बढ़ता है। अतः वित्त प्रबंध की महत्वता है कि प्रत्येक अंशधारी जब कोई अंश खरीदता है तो उसकी परिसंपदाओं में, टोटल वेल्थ में इजाफा होना चाहिए। पर शेयर जो उसकी रियल एस्टेट है, रियल वैल्यू है, उसमें इजाफा होना चाहिए। ये कार्य वित्त प्रबंधकों के द्वारा ही संभव है। विनियोक्ताओं के लिए उपयोगी, देश के बहुत से विनियोक्ता बचत करके अपनी वस्तुओं को कंपनी के अंशों में या दूसरे उनमें जमा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका जो डिविडेंड या ब्याज कमाने का जो उनका उद्देश्य है, उसको सही रूप से और उचित, उसके लिए विनियोक्ताओं के लिए ये उपयोगी है। वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी, जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, ताकि उनको समय समय पर कहाँ वित्त का प्रवाह सुचारू रूप से करना है, कहाँ अधिक परिलाभ मिलने की संभावना है, इसको देखते हुए भी ये अपना कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी। वित्तीय प्रबंध का विषय इतना अधिक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये लाभदायक होता है, चाहे राजनीतिज्ञ हो, अर्थशास्त्री हो, समाजशास्त्री हो, और वाणिज्य के प्रबंध विषय के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। अतः उपरोक्त के अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति वित्तीय प्रबंध का अध्ययन करके और अपने जीवन में जो निजी वित्त है उसको प्रबंधित करता है, तो निश्चित रूप से उसे सकारात्मक परिणाम और सुफल प्राप्त होने की संभावना रहती है। इस प्रकार ये महत्व के कुछ बिंदु थे। धन्यवाद।